Good morning, students. Today we are going to start our last question of 3-4 sentence answer. Our fifth question. Clear, transparent water is always fit for drinking. Clear, transparent water is ऑलवेज फिट फॉर अ ड्रिंकिंग. कमेंट करना है उस पर कि जो क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर है वो हमेशा ड्रिंकिंग के लिए फिट रहता है. ऐसा राइट है या क्या है? देखो, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर अ ड्रिंकिंग. दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट अ ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, पर उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं. बिकॉज वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिसीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो वाटर हमें लगता है वो क्लीन है, पर उसमें भी डिसीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. उसमें भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं. एंड डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़, जिसके कारण उसमें डिज़ोल्व हुए होते हैं. और इम्प्योरिटीज़ क्या, डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ वो बना देते हैं. मतलब बिल्कुल ऐसे मिक्सअप होते हैं जिससे हमें अपनी नेक्ड आई से तो पता ही नहीं चलता उसमें है या नहीं है, पर उसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में वो अवेलेबल होते हैं. सच पोल्यूटेंट्स कैन नॉट बी सीन. ये पोल्यूटेंट्स हमें दिखाई तो देते ही नहीं है. सो वाटर प्योरीफाइड बाय बॉइलिंग फर्स्ट शुड बी कंसिडर फिट फॉर अ ड्रिंकिंग. यदि वो जो वाटर है उसको यदि हम बॉयल कर देते हैं, हमारे पास यदि एक्वागार्ड नहीं है, उसको हम बॉयल कर देते हैं पहले पीने से पहले, तो वो फिट होगा ड्रिंकिंग के लिए. अदरवाइज़ वो फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि ये कमेंट ट्रू नहीं है. जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं जो हमें अपनी आई से दिखते नहीं हैं, पर उसके अंदर होते तो है ही हैं. इसीलिए हमें अब उसको वेरीफाई करने के लिए पहले उसको बॉयल करना पड़ेगा, तभी उसको हम कंसीडर करेंगे फिट फॉर अ ड्रिंकिंग. ओके, नाउ स्टार्ट अ डिटेल क्वेश्चंस. फर्स्ट इज एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू एसिड रेन. हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस. अब वो एसिड रेन के सर्कमस्टांसेस को बताना है. कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो एसिड रेन को क्रिएट करते हैं और वो हमारे लिए कैसे अफेक्ट है. Circumstances leading to acid rain, gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide are added in the atmosphere by burning of fossil fuels in vehicles. वो कह रहा है कि इसमें जो फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो वो उसमें ऐड ऑन हो जाती है, क्योंकि जो व्हीकल्स में सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो ये गैसेस जनरेट होती हैं. और वो ही गैसेस कहाँ से निकलती हैं, व्हीकल से निकलती हैं, इंडस्ट्रियल से निकलती हैं. और जो हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं और ये गैसेस क्या हो जाती है, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, उसके साथ मिक्सअप हो जाती हैं, जिसके कारण वो एक एसिड का रूप जनरेट कर देती हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, निट्रिक एसिड हो गया, ये एसिड में चेंज हो जाती हैं. क्लियर. इसीलिए जब ये एसिड्स ड्रॉप होते हैं रेन के रूप में, तो वो एसिडिक रेन होती है. ठीक है, उससे हमारे बहुत अफेक्ट होता है. हमारी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, हमारी बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं. हम वो वाटर को पी नहीं सकते क्योंकि वो एसिडिक वाटर होता है. सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो जाती है. राइट. तो हमारे आइज़ में, हमारी स्किन में इरिटेशन भी क्रिएट होती है. क्लियर. तो देखो, circumstances leading to acid rain. Gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide are added in a atmosphere by burning of a fossil fuel in vehicles and in industries. Okay, these gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and a nitric acid. तो ये किस में जनरेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में और निट्रिक एसिड में. दिस एसिड्स ड्रॉप डाउन विद द रेन. ये एसिड जब रेन होती है तब गिरते हैं, मेकिंग द रेन एसिडिक. और रेन को क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं. दिस इज लीडिंग टू अ एसिड रेन. इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन भी. Clear. Now first is it corrodes buildings,
मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज़। जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैचूज़ को ये क्या हो जाते हैं, करोड्स हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जिनका रंग होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उस पर पड़ेंगे तो उनका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिल्डिंग्स का कलर, मॉन्यूमेंट्स का, स्टैचूज़ का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। It makes water acidic, and while drinking such water cause burning sensation in alimentary tract. वो क्या है, वाटर एसिडिक है, उसे हमको ड्रिंक करेंगे तो वो क्या हो जाती है, एलिमेंट्री ट्रैक में बर्निंग जैसी सेंसेशन क्रिएट हो जाती है, राइट। इट हार्म्स क्रॉप्स एंड द ट्रीज, वो हार्म्स करता है क्रॉप्स को, ट्रीज़ को। हमारी जो क्रॉप है वो भी उससे ख़राब हो जाते हैं, हमारे ट्रीज़ हैं वो भी उससे डैमेज हो जाते हैं। इट मेक्स सॉइल एसिडिक एंड सच सॉइल बिकम्स यूजलेस। सॉइल क्या है, एसिडिक बन जाती है और वो सॉइल यूजलेस हो जाती है, वो हम क्रॉप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके। इट कॉजेज इरिटेशन ऑन आवर आइज इन और आवर स्किन, ये हमारी आइज़ में और हमारी स्किन में इरिटेशन का भी क्रिएट करती है। बिल्डिंग्स को ख़राब करती है, सॉइल को ख़राब करती है, हमारी आइज़ में इरिटेशन होती है, क्रॉप्स और ट्रीज़ ख़राब होते हैं। हम सॉइल ख़राब है तो क्रॉप प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं। हम ड्रिंक करते हैं, यदि वो वाटर को हम पीते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी हमारे बॉडी में अफेक्ट क्रिएट करता है, राइट। Now our second question, at an individual level, how can you help to reduce air pollution? अब इंडिविजुअल लेवल में बताओ कि कैसे आप एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो, क्या करोगे, प्लांटेशन करेंगे ना। एंड एट एन इंडिविजुअल लेवल वी कैन हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय फॉलोइंग वेज। इंडिविजुअल लेवल पर हम कुछ ऐसे वर्क करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। बाय प्लांटेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज वी कैन हेल्प रिड्यूस एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल। बाय प्लांटेशन, हम प्लांटेशन करेंगे, ट्रीज़ को कल्टिवेशन, प्लांटेशन करेंगे, ट्रीज़ को कल्टिवेट करना बंद करेंगे। एंड वी कैन हेल्प रिड्यूस एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल, जिसके कारण हम जो एटमॉस्फेयर का CO2 लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। प्लांटेशन करना, कल्टीवेशन करना, ट्रीज़ को उगाना, प्लांट करना, ठीक है। हम उसको कल्टीवेट करेंगे पर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको काटेंगे नहीं, हम उसको प्लांटेशन और कल्टीवेशन करना है, हमने उसको काटना नहीं है। CO2 का लेवल जिसके कारण ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ओके। नाउ ये पिक्चर आपको बनानी ही नहीं है, ये पिक्चर वैसे ही मैंने आपको दिखाई है। इफ़ पॉसिबल देन यूज स्टेट और म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हमने जहाँ तक पॉसिबल हो जाए म्यूनिसिपल और स्टेट की ही जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, जैसे बस है, उसको ही यूज़ करना चाहिए। अपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। यूज़ CNG और लीड फ्री पेट्रोल फॉर फ्यूल इन व्हीकल्स में CNG का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। मेक ए हैबिट टू राइड बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ फ्यूल रनिंग व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। नज़दीक जाना है तो आपको बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए, उसकी हैबिट डालनी चाहिए। जो फ्यूल यूजिंग व्हीकल्स होते हैं, जो फ्यूल से ही चलते हैं, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो रेड लाइट है, हमें अपना व्हीकल्स, अपना इंजन स्टॉप कर देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बर्निंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट शुड बी वेस्ट टू प्रिपेयर मैन्योर। जो हमें जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो ऐसी वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो सकती है, उसको हम बर्न नहीं करना चाहिए, हमें उसको एज अ यूज़ मैन्योर के लिए करना चाहिए। यूज़ ऑफ अप्लायंस दैट रन और सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर कार, ऐसे अप्लायंसेस का जो सोलर एनर्जी से चलते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। सो से नो टू क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल एंड एट मैरिज ओकेशन। हमें कोई भी क्रैकर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जब दिवाली वेकेशन होता है या फिर कभी भी जो मैरिज ओकेशन है उसमें हमें क्रैकर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर? ये सब पॉइंट्स जो हैं, यदि आप उस चीज़ को फॉलोअप करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, एयर पोल्यूशन उसमें नहीं होगा। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये हमारी है कि हमें ये सब फॉलो करना है और जिससे एयर पोल्यूशन ना हो। ये आपको भी फॉलो करना है, सबको ये फॉलो करना है, जिससे हमारे एरिया में एयर पोल्यूशन कम से कम हो और ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो सके। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। 2 डिटेल क्वेश्चंस थे, 1
3 4 है, तो वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है।